हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक वृद्ध कुम्हार की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो बहुत ही दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, इसे सुनने के बाद आप सभी की आंखें भर आएंगे। जानिए इस कथा में, जब कुम्हार दोनों पति पत्नी वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं और उनकी भक्ति को देखकर उनके बेटे बहू जो होते हैं उनके घर से बाहर निकाल देते हैं और दोनों पति पत्नी अपने बेटे के कहे अनुसार घर से बाहर निकल जाते हैं और वो कहीं दूर जंगल में चले जाते हैं और भूख के मारे बिना खाए पिए कुछ दिनों तक रहने के बाद तड़प तड़प के मर जाते हैं। और फिर कैसे महादेव के उन दोनों पति पत्नी पर दया होती है, आप सब इस कथा में जानिए। तो दोस्तों, कथा को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर ही सुनिएगा। कथा बहुत ही सुंदर है और आप सभी को हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ आप सब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा, कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास पहुंचे और आप सब हमारे ऊपर यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों, एक कुम्हार पति पत्नी एक गांव में रहा करते थे और उन दोनों का एक ही पुत्र था और वो बहुत ही सुखी खुशी परिवार थे। और दोनों पति पत्नी मिलकर मूर्तियां बनाया करते थे। छोटी छोटी भगवान के बड़ा ही सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते, दिए बनाते, घड़े बनाते, बड़े ही सुंदर सुंदर बनाया किया करते थे और उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाया किया करते थे। उनका वही काम था, मूर्ति बनाना और उसे बेच देना। उसी से उनका घर परिवार चलता था और बड़ा ही कुशल परिवार थे। और दोनों परिवार प्रतिदिन महादेव के भक्ति में लीन होकर मूर्ति बनाने लगते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब काम खत्म हो गया। और महादेव की दया से उनके बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बन जाती थी और बहुत सारे बन जाते थे और उनकी कमाई भी बहुत ही अच्छी होती थी। महादेव का कृपा उनके परिवार पर बड़ा ही था। और ऐसे ऐसे करते करते समय व्यतीत तो हो रहा था, बच्चे भी उनके बड़े हो रहे थे और दोनों पति पत्नी सोचे कि अब हमारा पुत्र तो 10 साल के हो गया है कि क्यों ना इसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दे। महादेव की दया से तो हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो दोनों पति पत्नी आपस में सलाह करके अपने पुत्र को अच्छे परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते हैं और दोनों पति पत्नी घर पे रहकर आपस में उसी प्रकार महादेव की भक्ति में लीन होकर प्रतिदिन मूर्तियां बनाते और उसे बाजार में बेचते। उनका बहुत ही अच्छा कमाई हो रहा था। समय इसी तरह व्यतीत तो हो रहा था। वो कहीं भी चर्चे में नहीं जाते, परंतु कहा गया है ना, किसी का मन में विश्वास हो जाता है ना, तो भगवान तो कहीं भी है। बस भक्ति और भाव को जागृत ही रखना जरूरी है। तो दोनों पति पत्नी मूर्ति बनाते ही समय महादेव का ध्यान करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे और उनसे महादेव भी बड़ा ही प्रसन्न रह किया करते थे। और समय बीत रहा था, उनका बेटा भी जो था वो बड़े हो जाते हैं और पढ़ लिख कर एक अच्छा बड़ा आदमी बन जाते हैं, उनकी नौकरी भी हो जाती है। तो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि अब तो हमारा एक ही पुत्र है और वो भी तो बड़ा हो गया है, विवाह के लायक। महादेव की दया से उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई है कि क्यों ना अब हम अपने बेटे को घर बुलाकर उससे विवाह करते एक अच्छी लड़की से। तो पत्नी भी कहती है अपने पति से कि ठीक है, अब बुला लेते हैं कि अब हम दोनों का भी अब कितने दिन का ही समय है, अब हम दोनों भी तो वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं कि अब हमारी जिंदगी में ही हमारे पुत्र के विवाह हो जाएगा। महादेव की दया से तो ठीक ही रहेगा।
दोनों पति पत्नी बड़ा ही खुश थे और अपने पुत्र को अपने घर बुलाते हैं। और उनका पुत्र जो थे वो जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और काम मिल गई थी, अच्छी नौकरी मिल गई थी, तो वहीं पर एक अच्छी लड़की से विवाह कर लिए थे। बाहर से ही अपने माँ बाप के बुलाने पर अपनी पत्नी के साथ घर वापस चले आते हैं। उन्हें देखकर उनके माता पिता चकित हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही शौक था अपने पुत्र को विवाह करने के लिए, परंतु उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। फिर भी अपने पुत्र को और अपनी बहू को स्वीकार कर लेते हैं और उसे बड़ा ही प्यार से अपने घर में गृह प्रवेश करवाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। परंतु उनकी बहू जो थी, उनकी ऐसे व्यवहार को देखकर वो बड़ा ही घिन माना किया करती थी। वो शहर की थी और गांव के वो लोग थे, गांव के उसे रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसी से वो अपने सास ससुर को देखकर बड़ा ही घृणा किया करती थी, उन पर दुर्व्यवहार किया करती। परंतु फिर भी दोनों पति पत्नी अपनी बहू को बातें को नहीं मानते और उसकी हर गलती को भी नज़रअंदाज कर दिया करते थे। उनकी बहू जो थी वो उन्हें जब भी देखती कि मूर्तियाँ बनाते थे और महादेव की भक्ति किया करते थे, तो वो अपने पति से प्रतिदिन कहा करते कि आपके माता पिता पागल तो नहीं हो गए हैं कि जब भी देखते हैं मिट्टी की मूर्ति बनाते रहेंगे और मन में बड़बड़ करते रहते हैं। हमें तो लगता है कि आपके माता पिता जो हैं वो पागल हो गए हैं। और उनकी भक्ति को देखकर वो बड़ा ही घृणा किया करती थी, मन ही मन कलेश रखा करती थी कि प्रतिदिन देखते हैं कि दिन भर ये बुढ़वा बुढ़िया जो दोनों है वो बड़बड़ करते ही रहते हैं। हमारे तो इन दोनों से दिमाग जो है पक गया है। नई नौहर थी तो कुछ नहीं बोल रही थी, समय बीत रहा था। इसी तरह कुछ महीने कुछ साल बीत जाते हैं और वो अपने सास ससुर को देखकर सहन नहीं कर पाती है। अपनी पति से खड़ी खोटी प्रतिदिन सुनाने लगते और अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वो भी गुस्से हो जाता था। तो एक दिन का बात हुआ कि जब दोनों पति पत्नी मूर्तियां बना रहे थे और महादेव की भक्ति में लीन थे, तभी उनका बेटा आकर कह रहा है कि क्या आप दोनों ये हर हर महादेव और उनका गुणगान करते रहते हो, कि आप दोनों का मुंह नहीं दुखता है? क्या आपको ये सब बोलने से आपके महादेव सुन रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं? तब कुम्हार जो थे अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा ऐसी बातें नहीं बोला जाता है। महादेव तो कण कण में है, हर जगह उनका निवास है। उनका निंदा मत करो कि हमारे महादेव तन मन में रूम रूम में है, तुम्हारे अंदर भी महादेव है। बस तुम्हें उन्हें जागृत करना ही जरूरी है। तब उनका पुत्र कहते हैं कि मैं तो ये बातों को नहीं मानता हूँ कि अगर आप दोनों को घर में रहना है तो इस काम को छोड़ दीजिए। क्यों इस काम को करते हैं? हमारे पास क्या चीज़ की कमी है? घर गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, हमें अच्छी नौकरी भी मिल गई है और हमारा अच्छा कमाई भी होता है, परंतु आप दोनों इस उम्र में भी मूर्तियाँ बनाने की क्यों काम करते हैं? ये सारे काम को छोड़ दीजिए। तभी कुम्हार कहते हैं कि नहीं बेटा, हमें इस काम से बड़ा ही सुकून मिलता है और हमें महादेव की भक्ति से बड़ा ही अच्छा लगता है और उन्हीं का देन है कि तुम आज इस मुकाम तक पहुँचे हो और हम इसी मूर्तियों को बनाकर पैसे इकट्ठे करके तुम्हें बाहर पढ़ाई के लिए भेजे थे, तभी तुम अपने पैर पर खड़े हो। तभी उनका पुत्र कहता है कि नहीं पिताजी, हम तो अपने कर्मों से अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। हमें इतनी कड़ी मेहनत के बाद ही हमें एक अच्छी मुकाम मिली है और हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं और हमारी कमाई भी अच्छी से हो रही है। कुम्हार जो थे अपने पुत्र को लाख समझाते हैं, परंतु फिर भी उनका पुत्र नहीं मानते हैं। कहते हैं कि आप दोनों इस काम को छोड़ दीजिए, तभी इस घर में रहिए, नहीं तो
आप दोनों कहीं दूर चले जाइए कि आपकी प्रतिदिन की बकबक से हमारी पत्नी बहुत ही परेशान रहती है, हमसे बहुत ही खड़ी खोटी हम पर सुनाती है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फिर वो कहकर सुबह का समय था और फिर अपने काम पर चला जाता है। अपने गांव में ही एक अच्छी नौकरी पकड़ ली थी। प्रतिदिन जब भी पति आता शाम को उसी तरह अपने पति से सुनाती और प्रतिदिन वो गुस्सा होता। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीते तो एक दिन कहने लगे उन कुम्हार के जो पुत्र थे अपने पिता से कि पिताजी अब बहुत हुआ कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप दोनों एक काम कीजिए, इस घर से बाहर निकल जाइए। आपको जहाँ कहीं भी जाना है ना, आप वहीं चले जाइए और जाके अपने भगवान के गुणगान करते रहिएगा और उधर ही महादेव का मूर्ति बनाते रहिएगा। आप दोनों का बहुत ही सुख शांति मिलता है ना, आप दोनों अच्छे से रहिएगा। अब दोनों आप इस घर से बाहर निकल जाइए। पत्नी जो थी कुम्हारिन, वो तो अपनी बेटे की बातों को सुनकर बड़ा ही दुखी हो जाती है और अपनी आंखों से आंसू को पोंछकर और अपने पति को कहती है कि चलिए अब हमारा इस घर में कोई जगह नहीं है, सब हमारे महादेव हैं और हम महादेव पर ही विश्वास रखते हैं। हमारे महादेव जरूर ही नैया को पार करेंगे कि अब हमारे इस घर में कोई जगह नहीं है, अब हम इस घर में एक पल नहीं रह सकते हैं। तभी कुम्हार जो थे अपनी पत्नी को लेकर उसे अपने घर से कहीं दूर दूसरे नगर में चले जाते हैं। जाते जाते दोनों की शाम हो जाती है और वो दोनों भूख से बड़ा ही पीड़ित थे, उन्हें चल नहीं हो पाती थी। दोनों वृद्ध अवस्था में थे। शाम का समय हो गया था तो सोचे कि किसी के घर से मांग कर खा ले, परंतु जिसके घर भी जाए तो वो सब अपने दरवाजों को बंद कर ले, कहे कि शाम का समय हो गया है और शाम के समय किसी को भी कुछ नहीं दिया जाता है। दोनों पति पत्नी बड़ा ही निराश हो गए और उन्हें किसी के घर से भी एक दाने तक कुछ भी नहीं मिलता है। और ऐसे करते करते जाते जाते रात हो जाती है तो उसी गांव में रात को किसी भी तरह बिताते हैं और फिर अगली सुबह सोचते हैं कि चलो अब सुबह तो हो गई है, अब तो भी किसी से मांग ले, कोई तो कुछ खाने को दे दे। तो जब भी जिसके घर जाते तो लोग उन्हें पहचान लेते, कहते ये तो वही कुम्हार है जो मूर्तियां बनाकर बेचा करता है और इसके पास क्या चीज़ की कमी है। इसका पुत्र तो बड़ा ही एक अच्छा आदमी है और उसे एक अच्छी नौकरी है, कमाई भी उसका अच्छा होता है, परंतु इसका माता पिता इस तरह क्यों भीख मांग रहे हैं। इसके पास क्या चीज़ की कमी है कि जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने चले आया है और हम भला इसे भीख क्यों दें। इसके पास क्या चीज़ की कमी है कि हम भीख दें इसको। इसी भी तरह कर कर के कोई भी पूरे गांव में उन दोनों पति पत्नी का कोई भीख नहीं देता है और दोनों पति पत्नी भूख के मारे बड़ा ही तड़प रहे थे। उन्हें भूख से चल नहीं हो पा रही थी। दोनों पति पत्नी बड़ा ही निराश हो गए। महादेव की भक्ति कर रहे थे, महादेव से अपने गुणगान कर रहे थे, अपनी अवस्था को देखकर महादेव से गुहार लगा रहे थे, परंतु उन्हें एक दाने तक भी किसी भी घर से कोई नहीं, कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं उन्हें मिलता है और वो एक जगह थक कर बैठ जाते हैं। और फिर तभी कुम्हार की पत्नी कहती है कि स्वामी अब तो हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है और कोई कुछ देता भी नहीं है और हमें अब तो भूख से चल भी नहीं हो पा रही है कि अब हमसे नहीं सहन हो पा रहा है, भूख से हम यूं ही तड़प के मर जाएंगे। तभी कहते हैं उनके पति कुम्हार जो थे कि तड़प के हमें यूं ही मरने से अच्छा है कि चलो
पास के ही जंगल है, उसी जंगल में हम दोनों चलते हैं। वहीं पर कोई जानवर हम पर हमला कर देगा और हमारी मृत्यु तुरंत ही हो जाएगी। हम दोनों को मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी कि हम दोनों चलो जंगल चलते हैं। अब हमारे जब बेटा ही नहीं रहा तो गांव घर वाले क्या रहेंगे? जब अपना ही साथ नहीं है तो अन्य किसी पर क्या भरोसे करती हो? चलो मैं तुम्हें सहारे देता हूँ और चलो हमारे साथ। कुम्हार जो थे अपनी पत्नी को कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सहारा देते हुए दोनों पति पत्नी भूख के मारे तड़पते हुए आहिस्ता आहिस्ता जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और आधे जंगल जैसे पहुँचते हैं। भूख के मारे कुम्हार की पत्नी जो होती है वो गिर पड़ती है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता है और गिरकर पानी पानी की आवाज लगाने लगती है। तभी कुम्हार जो थे अपनी पत्नी को इस अवस्था को देखकर वो भी बड़ा ही दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि ठहरो, तुम यहीं पर रहो, मैं आसपास में कहीं पानी देखता हूँ, मैं तुम्हें पानी पीने के लिए ले आता हूँ। तो बेचारा कुम्हार जो था इधर उधर पानी के तलाश में चलने लगता है, ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो कहीं दूर चला जाता है, तब उसे पानी मिलती है और पानी लाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं थे। तो एक पत्ती को तोड़कर उसमें पानी को लेकर थोड़ा सा पानी और वहां से आहिस्ता आहिस्ता चल आता है। और जब अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी की भूख और प्यास के मारे उसकी मौत हो जाती है। वो वहीं पर अपने प्राण को छोड़ देती है। और इस अवस्था को देख कुम्हार जो था पानी को वहीं पर फेंक कर गिर जाता है और रोने लगता है और महादेव से गुहार लगाने लगता है। कहता है, हे महादेव, हमने आपकी प्रतिदिन अपनी जिंदगी भर हमारे जितने जीवन थे उतने दिन आपकी पूजा अर्चना आराधना तन मन से किए हैं। अगर हमारी भक्ति में जरा सा भी सच्चाई होगी तो महादेव, जैसे आपने हमारी पत्नी को अपनी शरण में ले लिए उसी प्रकार आप ही हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। जब हमारी इस दुनिया में हमारे साथ देने वाली हमारी पत्नी ही नहीं रही तब हम जीकर भी क्या करेंगे कि महादेव आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। और हर हर महादेव करके अपनी पत्नी के पास ही गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो महादेव की शरण में चले जाते हैं। महादेव के उन दोनों पति पत्नी पर कृपा होती है कि दोनों पति पत्नी को महादेव का शरण मिल जाता है। उनके भक्ति भाव को देखकर महादेव दोनों पति पत्नी को अपने शरण में ले लेते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों इधर देखिए, जैसे ही कुम्हार दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर निकले थे वैसे ही उनके बेटे पर बहुत ही बड़ी सामत आ जाती है। उनके काम से उनके मालिक जो होते हैं उन्हें निकाल देते हैं और उनके बेटा जो थे वो बड़ा ही दुखी रहने लगते हैं, क्योंकि वो तो बाहर में पले बड़े थे, पढ़ाई लिखाई किए थे, उनका घर गृहस्थी का काम काज भी करने का कोई आदत नहीं थी। और उनकी पत्नी भी तो शहर की थी, उसे भी तो कुछ काम घर गृहस्थी करने की कोई आदत नहीं थी। कुम्हार का पुत्र अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि आज हमने तुम्हारी बातों को नहीं माना होता तो आज हमारे साथ ऐसी नहीं होती। हमारे माता पिता हमारे घर पे होते, तुम्हारे कारण हमने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें जाते ही हमारे जितने भी धन संपत्ति थे सभी लुट गए। हम कहीं के नहीं रहे। हमारी माँ ठीक ही कह रही थी कि महादेव के दिन से ही तुम्हारा ये सारे धन संपत्ति अच्छी नौकरी मिली है, परंतु हमने भी अपनी माँ की बातों को एक भी नहीं सुनी और उसे अनदेखा कर दिया, जिसके कारण आज हमारी यह हालत हो गई है। और हमें कोई काम तो आती भी नहीं है। बचपन में सीखा है माँ बाप के साथ
मूर्ति बनाना कि चलो अब वही काम स्टार्ट करते हैं, हमारा उसी से रोजी रोटी चलेगा। फिर कुम्हार के बहू और बेटे दोनों मिलकर मूर्तियाँ बनाने लगते हैं और उसी से उनका घर परिवार चलने लगता है। समय के साथ दोनों वृद्धावस्था में आ जाते हैं। उनके भी 2 पुत्र होते हैं, उनके भी शादी विवाह हो जाती है। और एक दिन फिर उन दोनों का भी दोनों बेटे घर से मार के थक के बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि जब आप दोनों अपने माता पिता के ना हुए तो हम आप दोनों का कैसे हो सकते हैं कि ये रास्ता तो आप दोनों ने ही दिखाए हैं। तभी उन दोनों पति पत्नी के अपने किए पर बड़ा ही पछतावा आती है और उनका पुत्र भी उनकी एक नहीं सुनते हैं, उन्हें धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और वो दोनों पति पत्नी जहाँ कहीं भी भूख से तड़प के कुछ किसी से मांगते तो उन्हें कोई भी कुछ नहीं खाने को देता और अपने दरवाजे से धक्के मार कर भी उन दोनों को भी बाहर भगा देता था। और फिर वो कुछ दिनों के बाद दोनों पत्नी का तड़प के भूख से मौत हो जाती है और यमदूत उन्हें खौलते हुए तेल, कंकड़, काट और चलती हुई आगे के रास्ते से दोनों पति पत्नी को यमदूत यमलोक में ले जाते हैं। जबकि कुम्हार और कुम्हारिन को यमदूत बड़ा ही अच्छे से फूलों को सेज सजाकर उसे यमलोक में ले गए थे और उनका यमलोक में बड़ा ही धूमधाम से स्वागत हुई थी। और महादेव की दया से दोनों पति पत्नी को महादेव की शरण मिली थी। और जबकि बहू और बेटे को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें काटे कंकड़ के रास्तों से यमलोक में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर भी कोई आदर सम्मान नहीं मिलती है और उन्हें बड़ा ही दुख तकलीफ वहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों, हमें इस कथा से यह तात्पर्य होती है कि हमें किसी भी प्रकार से किसी को भी चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, चाहे वो मन का चोट हो या शरीर का चोट हो। किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई दुख नहीं देना चाहिए। जो कोई दूसरे के लिए करता है वो स्वयं के लिए ही पाता है। जो दूसरे का गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिएगा। आप सभी पर महादेव अपना कृपा सदैव बनाए रखे। महादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि महादेव आप समस्त गुरु भाई बहन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। उनके सारे दुख दर्द संकट कष्टों को दूर कीजिए, उन पर दया कीजिए। महादेव आप हमारे और हम पर परिवार पर भी दया कीजिए। आप सभी पर महादेव का कृपा बने रहे। हर हर महादेव।